सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है शाम के 5 बजे होती है, ठीक है। और कल हमने राजन सीरीज का बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किया, जो कि 57 तक डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 58 से। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप बुक से पढ़ने लगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपके पास नोट्स बनाने का टाइम है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो भी आप सीरीज़ राजन सीरीज़ खरीदो या पवन सीरीज, उसका पूरा जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको देख लो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि प्रविशेषण कहते हैं, और जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा उसी को हम टिक करेंगे। तो प्रविशेषण कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि वह जो छोटा सा बच्चा है सुंदर है, ठीक है। हमने कहा वह जो, या कह सकते हो जो छोटा सा बेबी है बहुत, यहाँ पे बस हम कहेंगे सुंदर है, लेकिन सुंदर है। और दूसरा वाक्य हम यहीं पे बोले वो छोटा सा जो बच्चा है वो बहुत सुंदर है, यानी ये सुंदर का भी क्या कह रहा है, बहुत। तो यहाँ पर क्या है, प्रविशेषण, यानी विशेष, यानी जो विशेषण है उसकी भी सुंदर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इस तरीके के अगर वाक्य आते हैं तो वो प्रविशेषण कहते हैं, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 की, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर तो ये चारों काम हमें बोलना होगा, ठीक है, क्योंकि हम ये पता लगाएंगे कि इन चारों में गलत क्या है। जिसमें सबसे पहला कह रहा है कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्लियर, इसमें विशेषण का पता करना है, ठीक है। इसमें विशेषण कहाँ पे है इसको नोट डाउन करना है। शीला, जो शीला है वो क्या है, गुणवान नायिका है। गुड़िया तेज चलती है, हीरा चतुर बालक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि आप वो व्यक्ति, यानी आप व्यक्ति हैं, लेकिन क्या है, आप बुद्धिमान हैं, यानी क्या है, विशेषण है। गुड़िया चलती है, यानी कैसे चलती है, तेज चलती है, क्या है, विशेषण है। हीरा क्या है, चतुर बालक है, बालक क्या है, चतुर, ये विशेषण है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहें शीला गुणवान नायिका है, यहाँ पे फिट नहीं बैठता, ठीक है। गुणवती अगर होता कि शीला गुणवती है तो हम मानते, लेकिन यहाँ पे क्या है, शीला गुणवान, मतलब नॉट गुड। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यहाँ पे ये अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 प्रश्न है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया होता है, एक अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो देखते हैं सकर्मक क्रिया, इसमें भी चारों को बोलना होगा। यानी अगर हम सकर्मक एक अकर्मक, जिसमें क्रिया, ठीक है, जो कर्म पे डिपेंड रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें कि किस वाक्य में शकर, पहला वाक्य है कि संजय पानी लाओ, हीरा खाना खा चुका, बालक लिखता है, लेकिन शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्रिया है, यानी छात्र को पढ़ाया। अगर हम सिंपल कहे वो गाया, वो गई, तो वो क्या, शिक्षक ने यानी जो शिक्षक है वो छात्र को पढ़ाया है, यानी यहाँ पे कर्म हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाने का काम हो रहा है, ठीक है। किसके द्वारा, तो शिक्षक के द्वारा। तो यहाँ पर ये कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया के साथ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है। यहाँ पे है जागना, सोना, हंसना, लिखना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लिखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो कृतवाच्य यानी आप कह सकते हो यहाँ पे ममता पुस्तक पढ़ती है,
यहाँ पे क्या है, ये कृतवाच्य है। देख सकते हो, रमेश स्कूल जाओ, शायद वह राम, ये तो होगा नहीं, बैठा नहीं जाता, ये भी नहीं होगा, क्या एक भाव है। रमेश स्कूल जाओ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है। शायद यहाँ पे संदेह है। कृतवाच्य यानी ममता पुस्तक पढ़ती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 प्रश्न है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 64 प्रश्न है कि उपयुक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप 4 ऑप्शन आपको शो हो रहा है, लिखना क्या लास्ट में रहा है, आ, महानता, आ, करनी यानी नी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, नी प्रत्यय से बना है। नी प्रत्यय यानी प्रत्यय का जो परिभाषा होता है, ऐसा वर्ड जिसके ऐसा प्रत्यय जो किसी शब्द से जुड़कर उसमें एक नया अर्थ ला दे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, करनी। अगला 65 प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक, क्योंकि एक डॉक्टर की जाति बता रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 66 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पर जो क्रोध है, ये क्या है, एक संज्ञा है। कौन सा हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्राण। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? तो पहले भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, मेरे होश उड़ गए, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 69 प्रश्न है कि राम ने बाढ़ से रावण को मारा। वाक्य में बाढ़ से में कौन सा कारक है? यहाँ पर बिल्कुल सही, करण कारक। कौन सा युग्म असंगत है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पेड़ से फल गिरा, करण, ये क्या है, दोनों मैच नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला जो 71 प्रश्न है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है। तो फ्रेंड, जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक यानी यह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 73 प्रश्न है किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप पहला देख रहे हो कि वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम 3 देखें तो यह क्या है, यहाँ तीनों में अशुद्धि है। अगला 74 प्रश्न है कि वाह फिर साइकिल चलाइए। वाक्य में वाह शब्द है, क्या है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 प्रश्न है कि परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी शब्द में सिंपल दिख रहा है, गुणवाचक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 प्रश्न है कि वह गलत होने से डैश डरती है, यानी वह गलत होने से बहुत डरती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। यह मेरा डैश है कि आज वर्षा होगी, यानी आप कह सकते हो यह मेरा कहते ना, आई होप कि आज वर्षा हो सकती है, यानी यहाँ मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 28 प्रश्न है कि सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में रेखांकित पद यथास्थान क्या है? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, यथा जुड़ जाए तो ये सभी क्या आते हैं, अव्यय में आते हैं, इसलिए यहाँ पर पहला बिल्कुल सही होगा। 29 प्रश्न है कि कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवयित्री, ठीक है, कवि नहीं होता है, कवयित्री। 80 प्रश्न है कि जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित उपयुक्त संज्ञा होगी। तो जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित उपयुक्त संज्ञा होगी, वो होगी समस्या। 81 प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए, यानी आप कह सकते हो प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए। अगला जो क्वेश्चन है 82 की, हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में क्या है? तो हीरा जयपुर से, यानी हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, यानी अपदान।
ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो आपका जो से होता है वो अलग नहीं होता है, बिल्कुल ही अलग नहीं होता। लेकिन यहाँ से जयपुर से वो दिल्ली डायरेक्ट जा रहा है, यानी अब जयपुर में नहीं रहेगा, वो दिल्ली में जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, अपादान कारक होगा, न कि करण। ठीक है। 83 प्रश्न है कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, यानी मनावता। बहुत सिंपल प्रश्न है। 84 प्रश्न है कि किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे पढ़ा नहीं जाता, ये तो होगा नहीं। राम पत्र लिखता है, उक्त में से कोई नहीं, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। यहाँ पर ये क्या है, कर्मवाच्य है। ठीक है, ये जो आपका पहला है राम पत्र लिखता है, ये कृतवाच्य है। लेकिन जो सेकंड कह रहा है कि कर्मवाच्य, यानी राम द्वारा यहाँ पे क्या पत्र पढ़ा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 प्रश्न है कि लिखा नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर ये भाववाच्य। बहुत इजी। इनमें से किसी एक वाक्य में संदेह कह सकते हो, संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त होता है। सदा सच बोलो, वह जाना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा भी होगा, तो ये कौन सा वाच्य है, तो संदेहवाच्य है। अगला 87 प्रश्न है कि अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, झुठलाना। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, झुठलाना। 88 प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, हमने आप सभी को बताया भी था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6। 89 प्रश्न है कि श्याम ने गाना गाया होगा, वाक्य में प्रयुक्त है, तो श्याम ने गाना गाया होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा था यहाँ पे भूतकाल का नहीं लेकिन भविष्य काल का जो था, हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी के साथ डिस्कस किया था। यहाँ पर श्याम ने गाना गाया होगा, यानी संदिग्ध भूत। ठीक है, यानी हो सकता है कि वो गाना गाया भी हो, पास्ट में भी चला गया हो, और हो सकता है नहीं भी, इसलिए क्या होगा, संदिग्ध भूत। 90 प्रश्न के क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, तो क्रिया विशेषण। 91 प्रश्न है कि कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है अब। 92 प्रश्न है वो किधर गया, वाक्य में किधर शब्द है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे स्थान वाचक, यानी वो किधर गया, वो यानी आप कह सकते हो किसी न किसी स्थान पर गया ही होगा, इसलिए हम अगर इस तरीके के वाक्य आते हैं तो वो क्या होगा, किधर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, किधर, जब यहाँ गया तब हम वहाँ पे प्रश्नवाचक कहेंगे, लेकिन किधर गया तब स्थानवाचक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 93 प्रश्न है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण जो है वहाँ पर क्या है, यानी क्रिया विशेषण धीरे धीरे, यानी क्या धीरे धीरे, यानी वो धीरे धीरे चल रहा है, यानी चलने के क्या बता रहा है, विशेषण, यानी कह सकते हो जो क्रिया है वो क्या है, चलना, धीरे धीरे क्या है, विशेषण। तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसलिए धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 प्रश्न है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो परिमाणवाचक जो हो जाएगा दिन भर, सर्वत्र, निसंदेह, अत्यंत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक, जैसे हम किसी के आप कह सकते हो माप तोल कर सकते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अत्यंत हो गया, रहने दीजिए, तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है अपूर्ण भूत का उदाहरण है, आपका पुत्र मिल गया था, बालक सो रहा था, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई थी। अपूर्ण भूत यानी हो सकता है कि पास्ट में होने वाला है लेकिन अभी कंटिन्यू, अभी वो भी जारी, जैसे कि वह पढ़ रही थी, ठीक है, वह पढ़ रही थी, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वो पढ़ रही थी, अभी भी हो सकता है कि वो पढ़ रही होगी, यानी अभी वो पास्ट में नहीं बीता है। जैसे ऑप्शन अगर हम देखें, आपका पुत्र मिल गया था, यानी कंफर्म है कि वहाँ मिल गया था, अब फिर से थोड़ी ना मिलेगा, ये तो होगा नहीं। बालक सो रहा था, तो अगर आप पहले, जैसे एक व्यक्ति आएगा किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेगा कि बालक क्या कर रहा है, तो आपका वहाँ आंसर होगा बालक सो रहा था। ठीक है, बालक सो रहा था, यानी अभी भी अगर दूसरा व्यक्ति जाकर देखेगा तो वो क्या, बालक अभी भी सो रहा है, यानी अभी भी सो रहा है, यानी पूर्ण रूप से वो पास्ट में नहीं गया है कि जिससे मतलब आप सो गए थे।
ठीक है, आप सो गए थे यानी उसी व्यक्ति से बात कर रहा है, आप सो गए थे यानी आप सोकर उठ गए, यानी वो पास्ट हो गया, पूर्ण भूतकाल, लेकिन वो अभी सो रहा है क्योंकि अभी भी सो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बालक सो रहा था। अगला जो 96 प्रश्न है कि वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो वाचन द्वारा अधिगम सुनकर, स्वयं बोलकर, पढ़कर, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 97 की वाचन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख सकते हो, महापुरुषों की जानकारी, उनके विचारों को पढ़कर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों ही हो जाएंगे, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु, रचनाओं को पढ़कर अन्य लोगों को सुनाकर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 प्रश्न है कि वाचन का महत्व है। वाचन का महत्व तीनों ही हो जाएगा। वाचन एकाकी हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, और शिक्षित व्यक्तियों का वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। 99 प्रश्न है कि अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है लिखकर समझाना, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है अनुकरण मतलब क्या होता है। अनुकरण मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की नकल करता है उसी प्रकार, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनुकरण। यानी हम वहाँ लिख कर समझाते नहीं है कि आप मेरी तरह नकल करो, ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का कारण है जेब में कमी, तोतलापन, हकलाहट, आत्मविश्वास। तो अशुद्ध उच्चारण का कारण होता है तोतलापन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर निर्देश दिया है कि प्रश्न 101 से और 114 सभी प्रश्नों में 4-4 वाक्य दिए गए हैं। इनमें से एक वाक्य सही है, आपको सही वाक्य चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। यानी एक से, यानी आप कह सकते हो 14 क्वेश्चन दिया है, इसमें 4 बहुविकल्प ऑप्शन दिया गया है, उसमें जो एक वाक्य है, सेंटेंस है, वो सही है और तीनों जो है वो क्या है, गलत है। जैसा अगर हम पहला कहें, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं में पढ़ता है, रवि 7 कक्षा में बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 102 क्वेश्चन कह रहा है कि अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। जब आप खुद एक बार उच्चारण करेंगे ना तो बहुत ही आसानी के साथ आप आंसर करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। दूसरा क्या कह रहा है कि अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, ठीक। तीसरा क्या, अपने सामानों को संभाल कर रखिए, अपने सामानों को संभाल कर रखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो अपने सामानों को, ये दोनों स और द तो होगा नहीं। यहाँ पर अगर हम अ और ब की बात करें तो यहाँ पर देखिए संभाल कर किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 103 प्रश्न है कि आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद की आवश्यक ही है, आपके आशीर्वाद आवश्यक है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो फ्रेंड्स हमें भी आपका आशीर्वाद आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 104 प्रश्न है कि ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुँच गया। ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया, ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुँच गया, ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुँच गया। ऑप्शन नंबर बी होगा, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया। अगला जो क्वेश्चन है 100 यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स यहाँ से कट गया है, बट कोई नहीं, चलिए 100 लास्ट क्वेश्चन है कि लहराते खेत हरे भरे, हरे भरे लहराते खेत, खेत हरे भरे लहराते, हरे लहराते खेत भरे। तो हरे भरे लहराते खेत, यहाँ पर लहराते खेत नहीं होगा, ठीक है, लहराते खेत हरे भरे, खेत हरे भरे लहराते, हरे भरे लहराते खेत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरा मतलब जब आप एक बार उच्चारण करेंगे तो आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर कर सकेंगे। चलिए 115 क्वेश्चन है कि
व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपने अगर देखिए आपकी इंग्लिश जो है इसमें लेटर लिखना होगा, तो फ्रेंड्स इसमें हम आपका आज्ञाकारी आपने लिखा भी होगा, आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा या आप कह सकते हो शिक्षार्थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 116 प्रश्न की किसी कार्यालय पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा पूजनीय नहीं होता है, प्रिय महोदय भी नहीं होता है, मित्रवर भी नहीं होता है। किसी कार्यालय के लिए पत्र अगर आप लिख रहे हो तो स्टार्ट में क्या लिखते हो? महोदय या मान्य महोदय। ठीक है, या आप ज़्यादातर महोदय देखे होंगे, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 117 प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया का जो हो जाता है वो होता है तड़पना। 118 प्रश्न है कि हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है। तो हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में जो कारक होता है राम को, यानी आपने कर्ता ने कर्म को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्म। 119 प्रश्न है कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी प्राण। 120 प्रश्न है कि पूजा को नौकरी नहीं करनी चाहिए, इस रेखांकित में कौन सा अंश है? तो कर्म कारक है। 121 प्रश्न है कि किस वाक्य में परिणाम वाचक विशेषण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, यानी ऑप्शन नंबर जिसका हम नाप तौल कर सके, या आप कह सकते हो बहुत ओले। आप देख सकते हो खेल का मैदान लंबा है। गायक है मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, नाप तौल हम कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख सकते हो खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें कि इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, और परिमाणवाचक की जो डिफिनीशन क्या होती है कि जिसकी माप तौल हम कर सके। यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या हम बारिश होता है तो हम ओले जितने गिरते हैं क्या हम माप तौल कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है खेल का मैदान लंबा है, यानी जो फील्ड होता है उसका हम जो नाप होता है, आपने किसी भी मैच होता है तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें बताता है कि कितना बड़ा या कितना लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 122 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है? गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो ग्रंथ है क्या है? एक पुल्लिंग है। अगला 123 प्रश्न है कि मगरमच्छ की स्त्रीलिंग क्या होगी? मगरमच्छी, मगरमच्छुई, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होगा मादा मगरमच्छ। अगला आपका प्रश्न है कि वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा, वर्षागण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा वर्षा, क्योंकि वर्षा तो वर्षा ही होता है ना, बहुवचन क्या अब हम वर्षा थोड़ी ना कह सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्षा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि ये आम उसके लिए है, इस वाक्य के रेखांकित अंश है। अन्य पुरुष एक वचन उसके लिए है। ठीक है, यानी हम क्या होगा यहाँ पर संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। 126 प्रश्न है कि उत्तम बहुवचन संबंध कारक है। तो संबंध कारक है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा उत्तम बहुवचन संबंध पूछा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा। द ध्वनि है या तालव्य, दंत्य, ओष्ठ, कंठ। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो दो ध्वनि होता है, यहाँ पर अगर हम कहें तो
127 प्रश्न है कि द ध्वनि है तालव्य, दंत, ओष्ठ, कंठ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा द ध्वनि है दंत। 128 प्रश्न है कि बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फारसी का। 129 प्रश्न है कि सत्य बोलने वाला वाक्यांश एक शब्द होगा, यानी इस सत्य बोलने वाला जो वाक्य है इसका एक शब्द में होगा सत्यवादी। हरिश्चंद्र नाम सुना ही होगा। अगला 130 यानी प्रश्न है कि मधुरता शब्द में प्रत्यय है, यानी ऑप्शन नंबर डी ता। 131 प्रश्न है इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, य, र, ल, व, ब नहीं है। 132 प्रश्न है कि बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए विकासात्मक प्रश्न। अगला 133 प्रश्न है जो बहुत अधिक बोलता है, इसके लिए एक शब्द होगा वाचत्व। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि जागृत शब्द का विलोम है, जागृत शब्द का जो विलोम हो जाता है वो होता है सुषुप्त। 135 प्रश्न है कि सजग शब्द का पर्याय नहीं है, तो सजग शब्द का पर्याय नहीं है पहरेदार। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है, तो महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है कर्मधारय। रानी कीर्ति की कहानी के रचयिता कौन है, तो रानी कीर्ति के रचयिता जो है वो है इंसा अल्लाह खां। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 139 प्रश्न है कि वचन का सही अर्थ क्या होता है, तो वचन का सही अर्थ होता है संख्या। 140 प्रश्न है कि अच्छाई मानवता बचपन किस संज्ञा का, तो बिल्कुल सही भाववाचक। लास्ट राजन श्रेष्ठ का क्वेश्चन है कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिमाण, यानी जिसकी माप तोल हम कर सकते हैं। जस्ट अभी हमने कैसा इसकी माप तोल लाल का हम कोई माप तोल नहीं कर सकते, लेकिन जो थोड़ा सा यानी थोड़ा सा ज्यादा सा लंबा सा इस तरीके से 2 किलो 1 किलो, ठीक है, ये जितने भी होते हैं परिमाण बोधक में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा राजन सीरीज का जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे हमने पूरा डिस्कस कर लिया मात्र पार्ट 2 में, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।